तो आज आई एम, मेरा प्यारा सा ड्रीम कैचर है, बहुत सुंदर, इसमें लाइट भी चलती है। मैं दिखाया क्या? नहीं दिखा तो मैं दिखा देती हूँ। हाँ, तो मैं बोलती कि मैं आज इसलिए व्लॉग कर रही हूँ बिकॉज आई एम गोइंग टू जोधपुर आज ही। अभी आई थिंक इट्स 8:30 समथिंग और मेरी ट्रेन है 12 बजे की रात में। हाँ, गुड़गांव से ही है। आई एम नॉट गोइंग फॉर अ फन ट्रिप, आई एम गोइंग फॉर अ वर्क ट्रिप इस बार। तो ज़्यादा घूम नहीं पाऊँगी, बट मैंने फिर भी थोड़ी देर का बफर रखा है कि मैं थोड़ा घूम पाऊँ सैटरडे को, क्योंकि मुझे संडे को वापस आना है, क्योंकि मंडे को फिर से ऑफिस है। तो आई विल मैनेज अकॉर्डिंगली, बिकॉज रात तो हो जाएगी वापस काम पूरा ऑफिस का कर करके, तो रात में तो आई थिंक कुछ घूमने वाला होगा भी नहीं, और अकेले जाना भी नहीं है इतना, तो दिन में ही जितना कवर हो पाएगा मैं करूँगी। तो आई थॉट कि वाई नॉट व्लॉग इट, थोड़ा देखते, बिकॉज मैं थोड़ी एक्टिव भी नहीं हूँ बिकॉज ऑफ माई वर्क एंड बहुत चीज़ें हैं उसकी वजह से। बट मैं वाला एक्सपीरियंस दिखाऊंगी आपको। और ऑल्सो आई एम गोइंग जोधपुर फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई एम रियली एक्साइटेड। ऑल्दो द पीपल ओवर देयर आर वेरी वेलकमिंग, मुझे पता है काफ़ी कुछ है, एंड आई विल बी ईटिंग काफ़ी सारा राजस्थानी खाना। सो या आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। एंड देन अगेन अब मैं थोड़ा पैकिंग करती हूँ बिकॉज मैंने कुछ भी पैक नहीं किया है, क्योंकि मेरे को 12 बजे निकलना है। तो आई थिंक 11 बजे मैं यहाँ से निकल जाऊँगी घर से, 1 घंटा तो लगेगा पहुँचने में। तो चलो, आई सी यू, बाय। दुनिया देखो। No autographs, please. Shut up. Please, I'm so hot, but still. कैसे वाला शॉट कैसे वाला? तू पार्क में रनिंग करने जाता है, डंबल नहीं उठा रहा है। आयोडा चले। स्वागत है आपका। स्वागतम। मैं गिर जाती अभी, देखा भी नहीं मैंने। तो मैं फाइनली ट्रेन में आ गई हूँ। ट्रेन हो गई थी डिले। पहले तो जब हम स्टेशन आए तो इट वाज लाइक कि 10 मिनट्स डिले। आई वाज लाइक ठीक है चलो 10 मिनट्स है। फिर उसने फिर बोला 15। अच्छा, फिर हुई 25। मैंने कहा फिर हुई 55। मैंने कहा वेरी गुड। ट्रेन चलनी थी 11:45 पे, ट्रेन चली है 12:55 अराउंड पे। और भाई स्टेशन में इतना स्मेल, इतनी गंदी। मैं तो ऐसे बैठी हुई थी कि बाहर भी नहीं आ सकते, ट्रेन आ गई तो अंदर भी नहीं आ सकते, कुछ हो गया नहीं हुआ। और मुझे अब ट्रेन पे बैठ के मैसेज आ रहा है कि ट्रेन 1 घंटा लेट है। मैंने कहा वाओ, बहुत बढ़िया। और जैसी ट्रेन आई, मेरा कोच था A1। अब पता तो है नहीं किस साइड होता है, तो हम उस साइड थे, मेरा फ्रेंड और मैं, और ट्रेन मतलब कोच उस साइड था हमारा। वो भागे जाए मेरा बैग लेके, भागे जाए। ट्रेन रुकती है सिर्फ 2 मिनट। मैंने कहा भाई तू क्यों भाग रहा है, भागना मुझे चाहिए। अब वो मेरे को हंसी आई, मैं हंसी आ रही, चल मैं हंसी जाए। वो भागे जाए। मैंने कहा मैं यहाँ से चली जाती हूँ, मैं आगे चली जाऊँगी। कह रहा नहीं। फिर किसी ने बोला भाई ट्रेन जा रही है। मैंने ना लिटरली भागते हुए ट्रेन पकड़ी है, और वो मेरा बैग लेके आ गया। मैंने कहा भाई बता रही है, बैग तो दे दे। फिर वो पीछे आया, फिर भागते ट्रेन पकड़ी, फिर उसने मेरा बैग पकड़ाया। फिर जाके मैंने कोच ढूंढा, वाकई में बैठी हूँ। बट मैंने उनको बोला था मेरे को लोअर साइड चाहिए, जो मिलती नहीं है। तो वो तो मतलब आई डोंट नो, TC इतने अच्छे होते हैं ट्रेन के। मैंने उनको बोला मुझे चाहिए, एक बार में मान के ना कोई बात नहीं, इस साइड का ले लो। मैंने ऑल्दो उधर सेटल कर लिया था, बट फिर भी साइड में आके ना ये वाला जो ऐसा वाला होता है ना, मतलब बिल्कुल गेट के पास हो, गेट खुलता रहेगा। बट कोई बात नहीं, ये वाली साइड ठीक है। अब ट्रेन चली है थोड़ी देर पहले, अब देखते हैं सुबह डिले होगी, टाइम से पहुँचेगी। लेट्स
तो मैंने शूट कर लिया, मैं इतना बोल ली, फिर मैंने देखा तो मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया था। मैंने क्या बोला मुझे याद भी नहीं है, बट एनी हाउ क्रक्स में यही था कि मुझे बहुत ज़्यादा दाने दोबारा से हो गए हैं होली के बाद, और मैं बहुत इरिटेट हो रही हूँ इन दानों से, बिकॉज ये ज़्यादा ही पॉपअप हो गए हैं, इसलिए मैं इन पर कुछ लगाना भी नहीं चाह रही हूँ क्योंकि और इरिटेट करेंगे। आई डोंट नो मुझे गुड़गांव का पानी नहीं लग रहा है क्या नहीं लग रहा, बट ऑलरेडी ऑफिस जाना है, अभी ट्रेन लेट हो गई थी तो मैं खुद लेट हो गई, यहाँ हर जगह मतलब हर चीज़ फॉरवर्ड हो गई। ये देख रहे हो दाना यहाँ भी हो गया, और कुछ नहीं कर सकते भैया, जो है सो है, हो गया। अब ऑटो वाला एक तो मुझे पता नहीं कहाँ गलत जगह लग गया था, मेरे को थोड़ी पता है भाई, नई जगह है, मैं पहली बार आई हूँ, मुझे क्या पता क्या है, कोई दिल्ली गुड़गांव या मेरा घर तो है नहीं कि मैं उनको रास्ते बताते फिरूंगी, खुद को तो पता नहीं होता। बट उन्होंने मेरे को बोला 200 रुपीज़, तो मैं स्मार्ट हूँ, मैंने चेक कर लिया था कि कैब 200 ले रही है, एंड आई लाइक ऑटोस, उसमें हवा सही चलती है, अभी वैसे भी थोड़ा सा ठंडा माहौल है, तो उन्होंने मुझे 200 बोला, मैंने तो 200 तो नहीं दूँगी, वो तो वो हो रहा है, तो मैंने बार्गेन ऑब्वियसली करके मैंने 150 करवा लिया, बट वो इतना मेरे को बेचारे भैया का भी गलत रास्ता हो गया था, तो मैंने कहा ठीक है आप 200 ही ले लो, इतना ज़्यादा आपने घूम लिया घुमा दिया इधर उधर, तो उनका भी नुकसान हुआ ही था, तो मैंने कहा ठीक है यार क्या ही फ़र्क पड़ता है, जो है वो है, जिसके है हिस्से के उसके है हिस्से के। मेरे हिस्से में ये लिखा हुआ है गंदे गंदे दाने, जितना थोड़ा ये हील हो रहा है उतना यहाँ दाने आ रहे हैं, और मैं इतना इरिटेट हो रही हूँ, नेक्स्ट लेवल लिमिट क्रॉस हो जाती है भाई कभी कभी तो। बट ठीक है अब क्या कर सकते हैं, मेरे को 2-3 जगह पता लगी घूमने की, जब टाइम मिलेगा तो आई थिंक तब मैं वहाँ घूमूंगी, बट अभी तो आई डोंट नो, सो यार लेट्स सी। मैं आधे घंटे से ऐसी बैठी हुई हूँ और कोई नहीं आया, मैंने कहा ठीक है, मैंने ऐसी वैसे चला लिया, मेरे को लग रहा मैं सो ना जाऊँ, फिर वो आए फ़ोन करे और मैंने उठाऊँ ना, मैं नहा धो के बैठी हुई हूँ, कोई वही नहीं है। ठीक है भैया हम सोई। ओह माय गॉड, दिख रहा है क्लोजअप में, दिख रहा है मुझे तो बहुत अच्छे से दिख रहा है, और ये भी लगता है मुझे डमैट के पास जाना ही पड़ेगा। यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे कितना अनोइंग होता है, हम ये फील लड़कियाँ ही समझ सकती हैं, लड़के नहीं समझ सकते, ऑल्दो उनको भी होते हैं, बट उनको आई थिंक इतने नहीं होते हैं, वो दाढ़ी वाड़ी से भी कवर हो जाते हैं ना। ठीक है मेरे को नींद आ रही है, मैं सो हो जाऊँगी। नाश्ता मैंने कर लिया है, सैंडविच ये तो सैंडविच में चीज़ था, ऊपर से चीज़ मुझे भाता नहीं है। सो दिस इज़ माई ऑफिस, ओह माय गॉड जस्ट लुक एट द सनसेट। आज का दिन तो पूरा ऑफिस में ही ख़त्म हो गया, इट्स आई थिंक 6:40 नाउ, और जोधपुर में काफ़ी गर्मी है, मतलब दिल्ली से ज़्यादा, क्योंकि दिल्ली का मौसम अभी अच्छा हो रहा है। तो ऑल्दो मेरा छुट्टी मतलब हो जाती है अराउंड 6, बट थोड़ा आज काम ज़्यादा था और मैं इतना थक गई हूँ सुबह से इतना ट्रैवल करके, बट आई नीड टू गो बैक टू द होटल, सो उसके लिए आई नीड अ कार। तो कार तो है, बट आई थिंक किसी और को साथ में जाना, तो आई एम वेटिंग फॉर हिम। एनी हाउ जाके करना ही क्या है, मुझे होटल में बैठी रहूँगी क्योंकि अभी तो कुछ घूमने वाला टाइम भी नहीं है। ऑल्दो मुझे पता लगा है यहाँ पे देयर आर सम पैलेसेस एंड कोई काली का पता नहीं कौन सी झील है, कोई तो झील है, सो आई वाज थिंकिंग टू विजिट ऑन सैटरडे। ऑल्दो मुझे कुछ राजस्थानी खाना भी था, बट यहाँ आके ना वो वाली वाइब नहीं आ रही है यार, राजस्थान वाली वाइब ऐसा। आई थिंक क्योंकि मैं घूमी नहीं हूँ कहीं, ऑफिस में ही हूँ सुबह से, मैं भी इसलिए नहीं आ रही हूँ। कि मैं सोची थी रात को कुछ ढंग का बढ़िया मिल जाता, पर अकेले तो मैं रात में कहाँ ही जाऊँगी, मुझे कोई आइडिया भी नहीं है यहाँ का, और मेरा जो होटल है आई थिंक वो भी थोड़ा आउटस्कर्ट में, मेन सिटी में नहीं है, तो आई डोंट थिंक इट्स सेफ टू एनी हाउ गो उस टाइम पर। बट लेट्स सी, कल मे बी, परसों जाना ही है, बट कल में भी अगर मुझे कुछ आसपास मिल जाए तो आई विल डू दैट एंड आई विल शो इट टू यू ऑल्सो। बट अभी के लिए तो बकवास नहीं है, आई मीन अ वेरी प्रोडक्टिव डे। ऑल्दो आई हैव लर्नड सो मच टुडे, इट्स लाइक अ नॉस्टैल्जिया जो मुझे हिट हो रहा था, बट इट्स ग्रेट एंड या सो आई विल सी यू टुमारो। ऐसे खाने का है? नहीं श्योर तुम आप पिक ले। हाँ हाँ कर लो। इसके अंदर क्या सूजी होती है? नहीं, सत्तू? कुछ नहीं। तो ये लाल क्यों आता है? हाँ ये लाल क्यों? लाल क्यों? ये डालो, ये डाल दो पीछे।
अब क्या करना है? दिस इज द भाटी, दिस इज द दाल, दिस इज द स्पाइसेस। यम्सी। ये मिर्ची है, दाल है, भाटी है। प्याज 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 प्याज। क्या नाम है जगह? श्री कृष्ण दाल भाटी चूरमा। हाँ तो ये दिन यही ख़त्म हो गया, विच वॉज नॉट ट्रू। आई हैड द यम्मीस्ट दाल भाटी। ओ माई गॉड, आई एम सो फिल्ड। वो इतना टेस्टी था। आई डोंट नो, मुझे लगा आज मैं कुछ ऐसा कर नहीं पाऊँगी, बट जब मैं वापस रूम पे आ रही थी तो मैंने ड्राइवर भैया को ऐसे बोला कि मुझे कुछ तो समथिंग राजस्थानी कुछ तो खाना है। तो ही सेड कि मतलब देयर वाज आई मीन लक था कि वहीं पे एक शॉप थी बहुत अच्छी, तो उन्होंने बोला कि यहाँ से खा लो आप। तो आई थॉट पैक करा लूँगी। उन्होंने बोला पहले दाल टेस्ट कर लेना, तो वो मेरे साथ गए। मैंने दाल टेस्ट करी, मुझे अच्छी लगी। शॉप वॉज वेरी नॉर्मल, नॉट हाइप्ड, नॉट ओवरली, कुछ भी नहीं था। इट वॉज वेरी नॉर्मल शॉप। तो मैंने दाल टेस्ट करी, मुझे अच्छी लगी। तो उन्होंने बोला कि भाई दाल बाटी तो वहीं खाने का मज़ा है, देयर इज़ नो पॉइंट कि आप लेके जाओ तो वो ठंडी हो जाएगी और फिर हम सर्व करके देंगे। राजस्थान इज़ आई थिंक नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी एंड मेहमान नवाजी, सो आई फेल्ट इट ओवर देयर। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब खा लेती हूँ। तो उन्होंने बोला आप कितना खाते हो? मुझे आइडिया नहीं था भाई कितना होगा क्या होगा, तो ऐसे 2 रोटी के हिसाब से खाती हूँ मैं। तो क्योंकि इट वॉज 7:30, तो मुझे नहीं देखा मेरे को डिनर करना। मैं कहा चल ठीक है, अब कर ही लेती हूँ, भाई हूँ तो खा ही लेती हूँ। तो उन्होंने दो भाटी दी एंड 3 कटोरी तो मेरे को दाल दे दी उन्होंने। फिर चटनी अलग लाल वाली, फिर हरी मिर्च अलग, फिर प्याज अलग, फिर नींबू अलग। और वो खुद ही आके मुझे सर्व कर रहे। वो देख रहे थे मैं खुद विलिंगली नहीं डाल रही हूँ। तो पहले आए, उन्होंने पूरी दाल की कटोरी पलट दी, फिर उन्होंने बोला प्याज ऊपर से डालो। फिर दूसरी बार आए, फिर उन्होंने दूसरी दाल की कटोरी भी खुद ही पलट दी और प्याज भी ले आए खुद से और प्याज भी डाल दी ऊपर से। फिर नींबू भी स्क्वीज़ करके खुद ही चले गए, कह रहे ये चटनी में डालो, मिर्ची करके खाओ, स्पाइसी बनाओ। मैंने ठीक है, दैट वाज वेरी स्वीट ऑल दो कि वो इतना टेक केयर कर रहा था। इट वाज लाइक कि हाँ मतलब यहाँ पे आके अच्छे से खा के जाओ करके। बट इट वाज ओ माय गॉड, इट वाज सो यम। मेरा इतना पेट भर गया। फिर उन्होंने बोला कि कुछ पीना है, आई मीन छाछ या लस्सी। मैंने कहा नहीं, छाछ पी लेती हूँ। छाछ भी काफ़ी अच्छी थी और मैंने पूरी नहीं पी, बट मैं इतना सा वो छोड़ के आ गई थी। इतना यम्मी था, पर आई एम लाइक यहाँ तक फुल और यहाँ तक नींद। तो कुछ तो किया आज के दिन में।